हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। ऐसी कौन सी विशालकाय विपदा आन पड़ी कि इस नवजात शिशु को हमने सुबह सुबह बिस्तर त्यागने पर विवश कर दिया। तो हुआ कुछ यूं था कि दिन की शुरुआत हुई ब्रह्म मुहूर्त में आलस्य रूपी दानव से एक लंबी जंग जीतने के साथ। उठते ही ग्रहण किया तांबे के पात्र में रखा समशीतोष्ण जल, ताकि पाचन तंत्र दिन भर में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। व्यायाम के नाम पर सुबह सुबह घर में ही टहलते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। कुछ देर ध्यान की स्थापना करते हैं ताकि उत्तम मानसिकता का प्रभुत्व शरीर पर स्थापित किया जा सकते हैं। अब समय हो चला था स्नान ग्रहण करने का, जो कि आने वाली सर्दियों का शायद सबसे कठिन कार्य बहुत से लोगों के लिए होने वाला है। खैर, हमें दुनियादारी से वैसे भी क्या लेना। अतः स्नान ग्रहण कर कर्म ही पूजा है, इस उच्च कोटि विचार को मन में लिए भगवान शिव के चरणों में खुद को अर्पित कर देते हैं और खोल देते हैं अपना अस्पताल। आज दिन की शुरुआत हो रही थी अर्जुन के शीरपाक के साथ। मरीजों को तो हम बार बार ये लेने की सलाह देते रहते हैं, लेकिन खुद ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, तो सोचा ये भी कर ही लिया जाए। बनाने की विधि आपको अगले व्लॉग में हम जरूर बताएंगे, क्योंकि इसके ठीक बाद समय हो चला था फोन पर परामर्श का। और इस मौसम में मरीज बाहर निकलना पसंद नहीं करते, अतः फोन पर परामर्श की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। अब व्याकुलता की इंतहा तो देखिए, ये दुष्ट इंसान दूसरे कमरे में होने के बावजूद हमें मैसेज कर रहा था और कुछ खाने की इच्छा जाहिर कर रहा था बार बार। तो सबसे पहले इसका हिसाब किताब करने के विचार से हम तत्काल प्रभाव से इसे बिस्तर त्यागने पर विवश कर देते हैं और अपने लिए भोजन की तैयारी आरंभ कर देते हैं, जिसमें होने वाली थी दाल और हरी सब्जियां। वहीं दूसरी तरफ इस पापी इंसान ने जोमैटो का सहारा लेते हुए बाहर से खाना मंगवा लिया था, किंतु हमने भी तुरंत चेतावनी जाहिर कर दी थी कि यदि ये सब खाने से कुछ हुआ तो उपचार की उम्मीद हमसे कतई न रखे। अब दवाइयां बनवा कर बंधवा दी थी कोरियर के लिए। वहीं इस काम की पूर्णतया जिम्मेदारी सौंप दी थी हमने आशीष को। छुट्टी का समय हो चला था, तो सोचा भोजन भी ग्रहण कर लिया जाए। अब अस्पताल बंद कर हम जल्दी से चले जाते हैं सुस्ताने के लिए। उठे तो देखा कमरे के बाहर पूची महाराज का बिस्तर लगा हुआ था, जिस पर वो आराम फरमा रहे थे, जिसका मतलब साफ था कि दोनों ही प्रियजन कहीं बाहर गए हुए हैं और पूची की जिम्मेदारी हमें मिली हुई है। सुबह हो या शाम, मोहित का हाल वही का वही रहता है। शायद इसे ही कहते हैं स्वर्ग में साझा होना। खैर, हमारे लिए तो ये स्वर्ग नहीं है। अब आरंभ करते हैं शाम की चाय की तैयारी, जो कि खास तौर पर रहने वाली थी अदरक वाली। हमें अपनी बनाई ही चाय पसंद आती है। ध्यान रहे, यदि आप रोजाना चाय का सेवन करते हैं तो कोशिश करें इसे बिना मीठे की ही आप पिएं, ताकि अतिरिक्त नुकसान से बचाव आपका हो सके। चाय बनकर तैयार थी, अब बारी थी इसे सिर्फ ग्रहण करने की। और अचानक जरा सी चाय ने तो मानो अंदर नई ऊर्जा का संचार ही कर दिया और हमें विवश कर दिया एक लंबी पैदल यात्रा के लिए। अतः मैं और मोहित निकल पड़ते हैं सब्जी वाले भाई साहब की तरफ अगले दिन के भोजन की व्यवस्था हेतु खरीदारी करने के लिए। जहां जाते ही सब्जी वाले भाई साहब के द्वारा हमें सूचित किया जाता है कि आज हमने आने में देर कर दी है, क्योंकि काफी सारी सब्जियां खत्म हो चुकी थी। खैर, जो मिला वही लेकर हम निकल पड़े घर वापस। अब पूची को सैर पर साथ लाने का मतलब है ढेर सारे चार पैरों वाले जीवों के साथ छोटी छोटी हमारी झड़प होना, जिसका कोई अंत नहीं है। अब वापस आ पहुंचे थे घर। अपना रात का भोजन होने वाला था आज उबली हुई सब्जियां, ताकि उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य की स्थापना हम कर सकें। अतः यही समापन करेंगे आज के इस छोटे से व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।